उन लोगों को मैं आज आमंत्रित करूं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग शाश्वत तीर्थराज में लगाकर एक शाश्वत कार्य किया। उससे पूर्व चलते हैं संकट समाधान के सत्र के लिए। और संकट समाधान के सत्र में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनील राजरानी विलाला इंदौर। बंधुओं, आज ये ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं, स्वागत हम बाद में करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। सुनील राजरानी विलाला, मध्य प्रदेश भवन में इनका एक कमरा भी सुनील भैया का रहा है। एक बार जोरदार तालियों से सुनील राजरानी विलाला इंदौर का। उसके बाद में रविंद्र रानी छाबड़ा इंदौर तैयार रहे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, ये रत्नाकरण श्रावक में प्रसंग आता है कि श्रावक को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, और यदि प्राप्त हो गया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सम्यक दर्शन हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सम्यक दर्शन के बिना तो हमारा कल्याण है ही नहीं। जैसे अंक के अभाव में शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में हमारे ज्ञान और चारित्र का कोई मूल्य नहीं होता। हमारा ज्ञान और चारित्र हमारे सम्यक दर्शन के बल पर ही फलवान बनता है। अब रहा सवाल सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी पहचान कैसे हो। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाह्य निमित्तों में अनेक प्रकार के निमित्त बताए हैं, लेकिन आचार्य कुंद के द्वारा बताए गए जो मार्गदर्शन उनके अनुसार सम्मत तस् निमित्तम जिनसुत्तम तस् जानिया पुरुषा अंतर हेहु भणिदा दंसन मोह सखय पहुदी। सम्यक दर्शन के निमित्त में बाह्य निमित्त जिनसूत्र और उसके ज्ञाता पुरुष है। जिनसूत्र यानी जिनवानी का पारायण, तत्व का चिंतन, अनुशीलन, अध्ययन, और उसके ज्ञाता पुरुषों निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम सानिध्य है। यह सम्यक दर्शन का बड़ा सशक्त निमित्त है। स्वाध्याय करने से और सद्गुरुओं के सानिध्य और संसर्ग से हमारे हृदय में जबरदस्त परिवर्तन घटित होता है, और ये भाव विशुद्धि हमारे सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है। जैसे व्यक्ति को अपने आत्मा अनात्मा का बोध होता है, जीवन का कल्याण का पथ दिखना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति के भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका बनने लगती है। अब रहा सवाल खुद के सम्यक्ति होने और न होने की पहचान की। इसकी कोई स्थूल रूप से ही हम पहचान कर सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से तो कोई नहीं बता सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का ही विषय है। पर हम सम्यक्ति हैं कि नहीं, इसका एक आकलन करना चाहें तो इसका बड़ा स्थूल रूप ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं है। जिन धर्म से बहिर्भूत कोई कार्य तो आप नहीं कर रहे हैं, जिन मत के प्रति आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ है या नहीं, और आत्मा के कल्याण की प्रबल अभिरुचि है या नहीं, आप गृहीत मिथ्यात्व से बचे, सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करें और ये मान करके चले कि मैं सम्यक दर्शन की भूमिका में जी रहा हूँ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नमस्ते। चलिए, रविंद्र रानी छाबड़ा इंदौर वे चले आए। पूछ लो। हाँ, अच्छा, पूछ रही है। नमस्ते पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि शिखर माइक पास में लेके। हाँ, शिखर जी क्षेत्र के बारे में ये आगम में भी लिखा है कि एक बार इसकी जो वंदना कर लेता है वो मनुष्य फिर कभी नरक गति का बंध नहीं बांधता है। तो यदि उस व्यक्ति ने पहले वंदना करने के पहले अपनी गति बांध ली है, तो गति बांध ली तो उसको फिर उसका भोगना पड़ता है या कि उसमें भी परिवर्तन होता है? देखिए, जिसने नरक पशु गति की आयु बंद कर ली वो शिखर जी आएगा तो वंदना नहीं कर पाएगा। रावण का एक प्रसंग आता है पद्म पुराण में। रावण समेत शिखर जी आया था और यहाँ एक स्ठंडिल नाम के पर्वत में अपना डेरा डाला था। उसकी यहाँ वंदना की योजना होगी कि तभी यहाँ त्रिलोक मंडल नामक एक हाथी मदोन्मत्त हो गया, जिसे वो वशीभूत करने में लग गया। उस हाथी का नाम उसने त्रिलोक मंडल रखा। फिर उसके दो सामंत थे,
सूर्यरज और ऋक्षरज, उसको इंद्र के 2 सामंत थे यम और वरुण ने कैद कर लिया था। रावण उनसे निपटने में लग गया, तो नतीजा ये निकला कि शिखर जी आकर के भी वो वंदना नहीं कर पाया। करता कैसे, नरक जो जाना था। चलिए रविंद्र रानी छाबड़ा इंदौर, उसके बाद में तैयार रहेंगे नंदिनी सेठी खाते गांव और प्रिया छाबड़ा हाट पिपलिया। नमस्ते महाराज, मैं रविंद्र जैन छाबड़ा भोपाल से हूँ। छोटा सा प्रश्न है महाराज। इधर आके, हाँ। ये पार्श्वनाथ टोंक पे भगवान पार्श्वनाथ के चरण ऊपर बने हुए हैं, वो नीचे गुफा में भी चरण हैं। कई बार मैंने बताया ऊपर के चरण, ठीक है, प्रश्न बार बार पूछना है तब तक जब तक कि समाज के आखिरी व्यक्ति की भ्रांति का निवारण न हो। ये स्पष्ट है कि भगवान के निर्वाण स्थली जो स्वर्णभर कूट के रूप में प्रसिद्ध है वो ऊपर है, न कि नीचे। नीचे जिसे आप गुफा कहते हैं वो प्राकृतिक गुफा भी नहीं है, वो तो उस मंदिर की प्लिंथ के नीचे का एक हिस्सा है जिसे गुफा का आकार दे दिया गया है। भगवान की निर्वाण स्थली ऊपर है। ऊपर के चरण 100 वर्ष प्राचीन हैं, नीचे के चरण में 100 वर्ष बाद की प्रशस्ति लिखी है। ऊपर के चरण 1700 कुछ संवत के हैं और नीचे के चरण 1800 कुछ संवत, दोनों में 100 वर्ष का अंतर है। संवत मुझे याद नहीं। नीचे पहले ये चरण नहीं थे। आज से 50-60 साल पहले तक वहाँ दरबान सोते थे, चाय बनती थी। 50-60 साल पहले वहाँ उस चरण को स्थापित किया गया जो पुराने चरण थे। ऊपर के चरण ही दिगंबर चरण हैं, उनमें नाखून के चिन्ह नहीं बने। नीचे के चरणों में नाखून अंकित है, जो दिगंबर चरण नहीं स्पष्ट बताते हैं। फिर मैंने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया। मुझे हमेशा ये खटकता था कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जब मैंने सब दृष्टि से देखा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पुराने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने मुझे इसका इतिहास बताया और मैंने कई रात्रियां पारसनाथ टोंक पे बिताई है। मैंने रात रात साधना की है पारसनाथ टोंक पर, ऊपर भी और गुफा में भी। मैंने महसूस किया कि ऊपर जो एनर्जी है वो नीचे नहीं है। ऊपर और नीचे में जबरदस्त अंतर है। इसलिए ऊपर के चरण को ही मूल चरण मानिए। नीचे आप वंदना कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुफा भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली नहीं है। वो 9 हाथ की ऊंचाई वाले थे। 9 हाथ तो गुफा की ही ऊंचाई नहीं है, कैसे बैठेंगे, समझ गए? तो वो गुफा का आकार दे दिया गया है, गुफा वो नहीं है। ये बात आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लगभग पिछले 6 माहों में मैंने कम से कम 10 दफ़े तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, लेकिन अभी भी लोगों में भ्रांति है। उसका एक अनुभव लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, इस शंका समाधान से पूर्व तक ऐसे कितने लोग थे जिनकी ये पक्की धारणा थी कि ऊपर के चरण ही मूल चरण है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। हमारे बताने के पहले, अभी जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, इससे पहले ऐसे कितने लोगों को ये पता था कि ऊपर के चरण ही मूल चरण है? देखिए कितनी बड़ी कमजोरी है। पूरी इस सभा में 10% लोग, मतलब 90% लोग या तो भ्रमित है या ये धारणा है कि नीचे के चरण है। तो इस धारणा को एकदम उन्मूलित कीजिए, इसको उखाड़ फेंकिए। भगवान के निर्वाण स्थली के रूप में यदि कोई स्थान है स्वर्णभरकूट, तो ऊपर ही है। ऊपर के चरण ही मूल चरण है। इस मैसेज को आप चाहें तो हमारी इस क्लिपिंग को लोगों तक अपने अन्य माध्यमों से पहुंचाएं, ताकि समाज में इस बात को लेकर वास्तविकता का बोध हो और भ्रांति का निवारण। इसी भ्रांति के निवारण के लिए हमने सोचा कि महाराज से अच्छा कोई इसका उत्तर बहुत दे नहीं सुंदर, सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नंदिनी सेठी ठातेगांव और प्रिया छाबड़ा हाट पिपलिया। थोड़ा शीघ्रता करेंगे और जिनके नाम पुकारे वही आएंगे। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जो पंच कल्याणक विधि विधान और ये होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो पोस्टर्स छपते हैं, तो ये संपन्न होने के बाद हमें उन पोस्टर्स का क्या करना चाहिए? कई बार मैंने इसका उत्तर दे दिया। इनकी रिसाइकलिंग की व्यवस्थाएं हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर लेना चाहिए। चलो
जैन धर्म में भाव या भावुकता है? भाव या भावुकता। जैन धर्म में भाव या भावुकता। पहले भाव और भावुकता क्या है इसको तो समझो। भाव क्या है और भावुकता क्या है मालूम है? भाव किसको बोलते हैं? हाँ? भाव यानी हमारे अंतरंग में उत्पन्न होने वाली धारा, और भावुकता यानी उस धारा का वेग। समझ गए? तो पहले भाव होगा फिर भावुकता होगी। तो भाव जब तक एक दायरे में रहता है तब तक भाव है, और भाव में जब ज़्यादा फोर्स बढ़ जाता है तो भावुकता है। तो भावना होनी चाहिए। धर्म भावना से होता है। आपके अंदर भावना नहीं होगी, मन नहीं भीगेगा। ध्यान रखना, बुद्धि से धर्म नहीं होता, भावना से धर्म होता है। क्योंकि धर्म एक साधना मूलक या उपासना मूलक क्रिया है। साधना और उपासना भावना से होती है। फिर इस भावना के साथ ऐसा ना हो कि आदमी बहते जाए, तो उसके साथ थोड़ा बुद्धि का पुट होना चाहिए। व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा बुद्धिवादी होगा तो वो हर चीज़ में तर्क वितर्क लगाएगा। आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं, ये भगवान आपके भावना के भगवान हैं या बुद्धि के? हाँ, भावना के भगवान हैं। यदि आप बुद्धि लगाओ कि भगवान तो मोक्ष चले गए, वो लौट के आ ही नहीं सकते, वो अनंत काल के लिए सिद्धालय में पहुंच गए, इसलिए भगवान को क्या पूजे? बुद्धि पूजने देगी? नहीं पूजने देगी। तो बुद्धि हमारे अंदर की भावना को सुखा डालती है। समझ गए? इसलिए धर्म का जो कार्य होता है वो भावना मूलक ही होता है। रहा सवाल भावुकता का, तो भावना अच्छी है, भावुकता अच्छी नहीं। भावुक व्यक्ति कभी कभी बह जाता है। नदी की शोभा कब होती है? जब नदी में मर्यादित धारा होती है तब, या नदी में बाढ़ आती है तब? हाँ, मर्यादित धारा होती है तब। भावना का संपुट हमारे हृदय में हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भावना की बाढ़ आ जाए तो मामला कभी कभी गड़बड़ा जाता है। ऐसा व्यक्ति अतिवादी हो जाता है और उसमें उसका जीवन का सामंजस्य बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भावना अच्छी रखो, लेकिन भावुकता के आवेग में धर्म के क्षेत्र में कदम न बढ़ाओ। उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। भावुकता हमेशा नहीं रहती, भावना स्थायी रहती है। बाढ़ तो दिन दो दिन की होती है, फिर ठंडी हो जाती है, लेकिन भाव की जो धारा है वो स्थायी बनी रहती है। इसलिए भाव के आधार में धर्म की आराधना करो, भावुकता के वेग में बहने का कभी प्रयास मत करो। नरेश चंद जी, मंजू जी मनावर, जो हमारे संघ में आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी हैं, उनके संघ में रितु दीदी के माता जी और पिताजी हैं। वे अपना प्रश्न महाराज जी से खड़े होके अब सीधे खड़े हो जाओ। हाँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम गृहस्थ में रहकर मुनि आर्यका और श्रावक नहीं बन सकते, लेकिन कर्मों की निर्जरा किस प्रकार करें? गृहस्थ में रहकर मुनि आर्यका श्रावक नहीं बन सकते, लेकिन कर्मों की निर्जरा कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुनि आर्यका न बन सको कोई बात नहीं, एक अच्छे श्रावक बनो और मुनि आर्यकाओं की सेवा करो। ये गृहस्थों का धर्म है। गृहस्थों के लिए ऐसा कहा गया है कि यदि वो व्रती बन जाए तो प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के अधिकारी बन सकते हैं। अव्रती को गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन व्रती बन जाए तो गुण श्रेणी निर्जरा के अधिकारी हो जाएंगे। भगवती आराधना में लिखा, सम्मा दिठिस अविरदस्तवि न तवो महागुणो होदि होदि हो अत्थि नानम चंदुच्युदकम वा तस्स, कि अगर अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि भी है, तो उसका तप ज़्यादा गुणकारी नहीं है। उसकी सारी तपस्या हाथी के स्नान की तरह है, अथवा चंदुच्युदकम, चुंदच्युदकम। चुंदच्युदकम जो है वो क्या, पुराने ज़माने में लकड़ियों में ड्रिल करने के लिए एक बर्मा कमानी चलती थी हाथ से। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, तो हाथ से बर्मा कमानी होती थी,
उसमें वो रस्सी फंसी रहती थी और ये ऐसे घुमाते तो एक तरफ खुलता एक तरफ बंधता, एक तरफ खुलता एक तरफ बंधता। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया कि वो जितना झड़ाता है उतना ही बांध लेता है। तो ये गृहस्थों की दशा है। इसलिए अच्छी निर्जरा करनी है तो व्रती बनो, ठीक। और व्रती नहीं बन सकते तब तक व्रतियों की सेवा करके पुण्योपार्जन का कार्य करो। 7 विषय पुण्य का बंध होता है गृहस्थों को। 4 धर्म बताए हैं गृहस्थों के लिए, दानम पूजा शील मुवासो सावियानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 मुख्य धर्म हैं। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इन चारों प्रकार के धर्मों का आप पालन करें। इससे आपको 7 विषय पुण्य का बंध होगा, जो इस भाव में पुण्य के बंध के साथ साथ भवांतर में परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। दिव्यांश जैन कार्ड पैलेस सागर और श्रीमती चंद्रकला गंगवाल पूना। अच्छा, आंदो आंदो। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि अपन लोग किसी चीज़ से भी नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं क्या? किसी चीज़ से मतलब? एरोप्लेन से, रॉकेट से, बहुत बढ़िया, साइकिल से, पैदल। वाह, लड़के ने अच्छा पूछा है। रॉकेट, एरोप्लेन कुछ भी नंदीश्वर द्वीप तक नहीं जा सकता। क्यों? मानुषोत्तर पर्वत है मनुष्य लोक की सीमा। उस मानसोत्तर पर्वत को आप क्रॉस नहीं कर सकते। मनुष्य खुद या उसका कोई यंत्र उस मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकता। समझ गए? जैसे देखो, अभी एक बरमोडा ट्रेंगल करके नाम से एक बड़ा एक रहस्यमय क्षेत्र है। कहते हैं उधर से आज तक कोई भी जहाज और कोई भी यान नहीं जा पाया। कोई गया वो कहीं भी रडार की तरह खिंच जाता, पता नहीं चलता। तो ये मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा है। उससे बाहर मनुष्य या मानव निर्मित किसी भी यंत्र का संचार नहीं हो सकता। नंदीश्वर द्वीप जाना है तो 2 उपाय है, या तो मनुष्य होते हुए भावना से जाओ, नहीं तो देवता बन करके साक्षात जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं। चंद्रकला गंगवाल पूना, प्रतिभा अजमेरा इंदौर और मंजूषा दोषी पूना तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। नहीं पूछो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हमारे शरीर के अलग अलग अंग है। माइक पास में। हमारे शरीर के अलग अलग अंग या ऑर्गन से उनके अलग अलग टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके अलग अलग अपने अपने आयु और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो हमारे स्वयं के साथ उनका कैसे रिश्ता जोड़ें, क्या करें? देखिए, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं निश्चित उनका अपना लाइफ सर्किल है। जैन धर्म के अनुसार हर मनुष्य का या अन्य पशु पक्षियों का जो शरीर है, हमारे आश्रित इसमें अनंत निगोदिया जीव हैं। हम लोग सब सप्रतिष्ठित हैं। सप्रतिष्ठित हैं यानी हम हैं, हमारा अपना एक मूल जीवन है। पर हमारे इस मूल जीवन के साथ अनंत जीव भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें निगोदिया जीव की संज्ञा दी जा सकती है। 12वें गुणस्थान तक के सारे मुनियों के साथ ये होता है। माने मनुष्य जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह निगोदिया जीवों से युक्त होता है। तो उनका अपना लाइफ सर्किल है, लेकिन वो लाइफ सर्किल उनका अपना है जरूर, पर डिपेंड किस पर है? हमारे ऊपर। तो जब तक हम में प्राण है, हम में ऊर्जा है, तब तक ये लाइफ सर्किल उनका चलता रहेगा। अगर हमारा प्राण तत्व खत्म हो गया, वो डैमेज हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखते हैं कि टिश्यूज और ब्लड सेल्स की रूटीन के हिसाब से अपनी लाइफ सर्किल है, पर कभी कोई डिजीज हो जाती है या और कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि डिपेंड हम पर है। तो ये सब चीज़ें एक साथ चलते रहती है, और जब तक हमारे प्राण हैं तब तक इनका संचालन है। प्राण के अभाव होते ही ये नष्ट हो जाए। महाराज जी, और एक क्वेश्चन है। हम अगर अपनी एक किडनी निकाल दें और तो आत्म प्रदेश क्या होता है, और नई किडनी लगा लें तो क्या होता है? ऐसा प्रश्न मेरे पास पहले भी आया था एक बार कि
आपने जो पूछा उसी आशय का भाव था। हमारे आगम के अनुसार हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर तक सीमित रहते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमने ऑर्गन को निकाल करके अलग कर दिया। ऑर्गन को अलग किया तो निश्चित रूप से हमारे आत्मा प्रदेश संकुचित हो गए। अब नया ऑर्गन हम वहाँ ट्रांसप्लांट किया, इम्प्लांट किया, तो वो जब तक हमारे आत्म प्रदेश उसमें सक्रिय नहीं होंगे तो वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। ब्लड सर्कुलेशन तो ऐसा है। तो इसमें जैन सिद्धांत क्या कहता है? जब मेरे पास प्रश्न आया तो एक क्षण को मैं विचार में पड़ा, लेकिन वो यहीं पर प्रश्न आया था, पर संयोग ये था कि उस दिन वो लाइव नहीं था। वो भी एक डॉक्टर ने पूछा था, मेरठ के डॉक्टर थे। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई, जिसे आज मैं दोहरा रहा हूँ, कि ऐसा हो सकता है और जैन आगम इसके लिए समर्थन देता है। कैसे? हमने ये पढ़ा है कि केवल ज्ञान के उपरांत केवल ज्ञानी का शरीर सर्वांग होता है। यानी यदि किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो और उपसर्गाविष्ट अवस्था में किसी ने उनके हाथ को काट कर अलग कर दिया हो, पाँव को काट कर अलग कर दिया हो, और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान हो, तो उनका हाथ पाँव जुड़ जाता है। लूले लंगड़े केवल ज्ञानी नहीं होते। तो कैसे जुड़ा? कहीं न कहीं उनके आत्मा प्रदेश का उनसे संबंध जुड़ा, तब हुआ। तो आत्मा प्रदेश से जुड़ जाते हैं। यद्यपि हमारे आगम में इनकी इतनी सूक्ष्म विवेचना देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये बात समझ में आती है कि इनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा ये जो शरीर बनता है, शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है। हमारे जो अंग उपांग बनते हैं, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनते हैं। शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म भाव प्रत्यय हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, एक भाव प्रत्यय और दूसरे परिणाम प्रत्यय। भाव प्रत्यय वे होते हैं जो जन्म के प्रथम समय से लेकर मरण तक उदय में रहें, उनको बोलते हैं भाव प्रत्यय। और परिणाम प्रत्यय ऐसे होते हैं जो बदलते रहें, जैसे यश कीर्ति, अयश कीर्ति, सुभग दुर्भग, अनाद आदे अनादे, ये परिणाम प्रत्यय बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर नाम कर्म है, हमारे अंगोपांग नाम कर्म है, हमारी ये जो गति नाम कर्म है हमारा, ये सब बदलते नहीं। तो कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते। जो मैंने इस पर सोचा वो आपको बता रहा हूँ। तो किसी आर्गन को निकाला, वो स्थान खत्म हुआ, हमारे आत्म प्रदेश संकुचित हो गए, उस क्षेत्र में हमारे आत्म प्रदेश नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ अगर किसी दूसरे ऑर्गन को किसी दूसरे का लेकर के इम्प्लांट करेंगे तो वापस उनको अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो जाए तो आत्म प्रदेश फैलने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम कर्म तो अभी वही है। तो उसने फैला दिया, समझ गए। इसलिए ये बात कहीं से कोई गलत साबित नहीं होती। जैन धर्म के अनुसार इसकी मान्यता पूरी ठीक है और ये इसमें मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इसमें भी और रिसर्च की आवश्यकता और अपेक्षा है। इस दिशा में अभी तक कभी कुछ सोचा नहीं गया, इस तरह का प्रश्न भी नहीं उठा, लेकिन इसको देखा जा सकता है। बहनों, ये क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे आके आगे आना गंदी बात। प्रतिभा अजमेरा इंदौर और मंजूषा दोषी पूना, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज। आजकल कुछ लोग व्रत, भक्ति, पूजा, व्रत, संयम यह सिर्फ क्रियाकांड समझते हैं और सिर्फ स्वाध्याय को ही धर्म समझा जाता है। क्या यह सही है? देखिए, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास को कर्मकांड समझते हो और स्वाध्याय को ही धर्म समझते हो, तो स्वाध्याय भी तो एक कर्म ही कांड है। स्वाध्याय क्या कर्मकांड नहीं है? कर्मकांड किसको बोलते हैं? अगर कर्मकांड कहो तो जो ऊपर की क्रिया है उसका नाम कर्मकांड। स्वाध्याय प्रवृत्ति है कि निर्वृत्ति? हाँ, स्वाध्याय प्रवृत्ति है या निर्वृत्ति? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मात्र कर्मकांड है। तो पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूं, आजकल ये बड़ा शब्द रूढ़ हो गया, कोई भी काम हो जाए कि कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड। नहीं,
व्रत उपवास पूजा पाठ आदि को कोरा कर्म कांड कहने की भूल जीवन में कभी मत करना। ये श्रावकों की कल्याणकारिणी क्रियाएं हैं। श्रावक का यही धर्म है। दानम पूया शील मुवा सुसाव्यानम चौभ्यो धम्मो। ये कर्म कांड नहीं, कर्म के जड़ उखाड़ने की क्रिया है। तुम्हारे पास कर्म काटने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज व्रत किसे कहते, को नाम बदम? तो उन्होंने उत्तर दिया, परिसमयम असंख्य जाए गुनाए सेढ़िए निज्जर हेतु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। जो पल पल असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कराए उसको कर्म कांड कहें, इससे बड़ा अज्ञान क्या। भगवान की पूजा को आचार्य कहते भक्ति जिनवरानम जम खीयदे पूर्व संचियम कम्मम। जिन्हें भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म का क्षय होता है। और आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं अरे भक्ति पूजा तो बहुत दूर की, जिनेन्द्र दंसन पूजन बंदन नमन से नहीं बहु कम पदेशान निज्जरू लंबा दो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, बंदन से, पूजन से, नमस्कार से बहु कर्म प्रदेशों की निर्जरा होती है। तो जो निर्जरा का हेतु है उसे केवल कर्म कांड कहकर उसका उपहास करना आगम का अपलाप करना है। ऐसा कार्य कभी मत करना। जो व्यक्ति व्रत उपवास आदि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं वे व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, ये परिणति उन्हीं की होती है। हाँ, पर जो व्यक्ति केवल क्रियाओं में ही रूढ़ है, आत्मा से उनका संबंध नहीं, वे भी अज्ञान में जी रहे हैं। पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं तुम्हारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बन सकती है बशर्ते तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक जागरण हो। और केवल रूटीन की तरह ये क्रियाएं करो तो चाहे पूजा पाठ करो, चाहे व्रत उपवास करो, चाहे स्वाध्याय भी क्यों न करो, सब कर्म ही कांड है। आचार्य कुंद ने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अज्ञानता के साथ किया गया तप बाल तप, अज्ञानता के साथ पाला गया व्रत बाल व्रत, और सांसारिक भोगाकांक्षा के लिए अर्जित किया गया ज्ञान श्रुत बाल श्रुत। तीनों को तो क्रियाकांड बोल दिया, कर्म कांड। तो मूल क्या है? धर्म आराधना आत्मस्पर्शी हो तभी सार्थक है। तो आत्मस्पर्शी आराधना करो, बाहर की क्रियाकांडों में मत उलझो। आचार्य गुरुदेव कुंडलपुर में थे। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने अमृतचंद सूरी कीर्त जो समय सार के कलश थे उन पर अपना एक भाष्य लिखा था जो अध्यात्म अमृत कलश के नाम से प्रकाशित हुआ। आचार्य गुरुदेव के समक्ष उसकी वाचना हो रही थी। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य चारों गुरु चरणों में बैठे थे। वाचना करते करते आचार्य महाराज का जैसे ही सामायिक का समय हुआ वो खड़े होकर के दिग्बंधन के लिए आवर्त के लिए खड़े हो गए। तो पंडित जी फूलचंद जी ने एक टिप्पणी की कि महाराज श्री भाव सामायिक छोड़कर आप द्रव्य सामायिक में क्यों जा रहे हैं? माने ये स्वाध्याय चल रहा है, भाव सामायिक है, इसको छोड़कर ये द्रव्य सामायिक में क्यों जा रहे हैं? किसने कहा? पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने ये कहा कि महाराज श्री आप भाव सामायिक छोड़कर द्रव्य सामायिक में क्यों जा रहे हैं? तो हमारे गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा पंडित जी जब भी केवल ज्ञान होगा ना तो तुम्हारी इस भाव सामायिक से नहीं होगा, मेरी इस द्रव्य सामायिक की मुद्रा में होगा। ग्रंथ खोल करके बैठोगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, निर्ग्रंथ होकर के बनोगे तो बैठोगे तब केवल ज्ञान होगा। इसलिए धार्मिक क्रियाओं का कभी उपहास मत करना,
धार्मिक व्यक्तियों की कभी मजाक मत उड़ाना। जितना बन सके धर्म की क्रिया करो, लेकिन होश पूर्वक, विवेक के साथ, आत्म जागृति के साथ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं। आगे मंजूषा दोषी पूना, जिन्होंने न केवल भारत में ही धर्म का प्रचार किया अपितु विदेश में भी जो धर्म का प्रचार कर रही है, ऐसी आए और प्रश्न रखें। महाराज जी, मिच्छामि दुक्कड़म। जैन धर्म का अभ्यास अभी अभी शुरू किया है। जिस जैन धर्म का अभ्यास अभी अभी शुरू किया है, जिस तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो समझ में आता है सभी चीज़ें, एवरीथिंग इज एफिमेरल, क्षणभंगुर है सब, तो फिर जीने का मकसद क्या है? बहुत अच्छी बात है। क्षणभंगुर है ऐसा जानकर, आप खड़े रहें। क्षणभंगुर है ऐसा जानने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन के प्रति हताश हो जाएं, अपितु क्षणभंगुर है ऐसा जानने का मतलब केवल ये है कि आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाएं। देखिए, कभी कभी हमारे पास बहुत काम होता है और टाइम कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है तो क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी देखते हैं कि हमको सबसे पहले शॉर्ट टाइम में अधिक से अधिक काम को निपटाना, और इसमें भी टॉप प्रायोरिटी पर किसको निपटाना है ना। तो जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराने का मतलब यह है, यू हैव शॉर्ट टाइम, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा समय है, इसलिए इस जीवन में फालतू की बातों में लगने की जगह अपने काम की बातों में लग जाओ, ताकि थोड़े समय में पूरा काम करके अपने जीवन को सफल बना लो। समझ गए? तो अपने पास जितना कम समय बचा है उसमें अधिक से अधिक काम कर लो, क्या पता कब हमारे जीवन में क्या हो जाए उजाल। ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए, कब शाम हो जाए पता नहीं, इससे पहले अपना काम हो जाना चाहिए। श्रीमती सुनंदा अंजड़ और मंजुला जैन अंजड़ थोड़ी शीघ्रता करेंगे क्योंकि समय बहुत अल्प बचा है। पहले से बुला लो जब तक इसके बाद में इंदौर से पर्व पाटोदी और विधि पाटोदी, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आज मांडीलाल ग्रुप इंदौर से बहुत सारे लोग, 300 लोगों का ये समूह आया हुआ है, जिसमें काफी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है 24 तीर्थंकर, अभी वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर को चिन्ह है, तो भूतकाल और भविष्य काल के ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है। आप इसका उत्तर मैं दे दिया हूँ और समय बचाते हुए कह रहा हूँ कि तीर्थंकरों के चिन्ह घोषित होते हैं उनके जन्म कल्याणक के समय। अब जब उनका जन्म होगा तब उनकी घोषणा होगी, अभी घोषित नहीं है। चलिए, डॉक्टर रेणु डंडवाल इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम हर पल ये जानते हैं कि हम किसी भी समय मरण को प्राप्त हो सकते हैं। मेल में महाराज जी, हाँ बोलिए। हम हर पल ये जानते हैं कि हम किसी भी समय मरण को प्राप्त हो सकते हैं, तो हम बार बार 5 या 10 मिनट के नियम या त्याग ले लेते हैं, तो क्या ये छोटे छोटे नियम या त्याग हमारे समाधि मरण में सहायक हो सकते हैं? अरे अगर आपने त्याग लिया और उस बीच आपकी समाधि हो गई तो आप त्याग में जाओगे तो अच्छी जगह जाओगे। चलिए, अभी शंका समाधान का सत्र आगे भी चलता रहेगा। जो मैंने अभी शुरुआत में छोड़ दिया था, स्वागत की परंपरा भारतीय संस्कृति की, आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने वाले हैं श्री सुनील कुमार बिलाला, स्वर्गीय शांतिलाल जी बिलाला, अनुपम नगर इंदौर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आए, पूरे परिवार के साथ में चले आए, और साथ में रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और NL जैन साहब, CO गुणायतन। थोड़ी शीघ्रता करें। और महावीर प्रसाद जी सोडानी, कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे भी चले आए। कहाँ छिपकर बैठते हैं? चलिए, रविंद्र रानी छाबड़ा भोपाल। रविंद्र रानी छाबड़ा भोपाल, वे भी विनोद भैया, सुनील भैया याद कर रहे हैं बिलाला।
चले आए। महाराज जी मम्मी आशीर्वाद मांग रही है, आशीर्वाद दे दे। हाँ, मम्मी को आशीर्वाद बोलना बहुत अच्छी भाव हाथ उठा के है। आशीर्वाद। इनकी माँ जी संघ से बहुत जुड़ी हुई है और इनसे कहा है कि महाराज श्री से कहना कि हमारे लिए क्या आदेश है। मैंने कहा मैं क्या आदेश दूँ, आप अपने भाव व्यक्त करो और ये बहुत भाव से जुड़े हैं, ऐसे ही भाव आगे भी बनाए रखो, ऐसा आशीर्वाद। निर्माण नाइट में आज जुड़े हैं श्री नवीन कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अलका जैन, पुत्र गौरव जैन, स्वर्गीय भोगेंद्र कुमार जैन, सहारनपुर। यदि यहाँ उपस्थित हो जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में भी। सूत्रधार के रूप में श्री राजेंद्र जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मणि देवी जैन भोपाल, श्री बालचंद जी जैन भोपाल। यदि उपस्थित हो तो वे भी चले आए। हाँ आ जाए। समिति के पदाधिकारी उनका भी स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर अप्पा साहब एस चोपड़े, श्रीमती भारती अप्पा साहब चोपड़े, शिवाजी नगर सांगली, ये भी सूत्रधार के रूप में जुड़े। चले आएंगे। श्रीमती मंजरी किशोर कुमार जैन, श्री महावीर जी राजस्थान, सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और जय श्री शीतल पाटिल पुणे, निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। निर्माण निधि में जुड़ने वाले नाम है उससे पूर्व पहले सूत्रधार आ जाए, तीनों बोल जिनके नाम मैंने पुकारे, थोड़ी सी शीघ्रता करें, चैनल में समय। हाँ चोपड़े जी आ गए। चलिए, अप्पा साहब एस चोपड़े, आशुतोष चोपड़े, उन्होंने भारती अप्पा साहब चोपड़े वही बोला, उन्होंने भी सूत्रधार में अपना योगदान दिया है। स्मृति चिन्ह ले आप लोग जोरदार तालियों से माँ जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में दूसरे सूत्रधार के रूप में राजेंद्र कुमार, धर्मपत्नी श्रीमती मणि देवी जैन भोपाल, श्रीमती मंजरी किशोर कुमार जैन, श्री महावीर जी राजस्थान। और इनके सम्मान के लिए डॉक्टर आशा जैन जबलपुर और डॉक्टर वंदना दीदी सागर। चले आए दोनों ट्रस्ट। एक एक करके आओ, एक एक करके। ये दो परिवार ये पहले इनका, एक मिनट उनका हो जाना, थोड़ा सा पीछे जल्दी, एक एक करके, एक एक करके आप आगे जल्दी। विमल जी आप बोलो कुछ। बहुत उसके बाद में तीसरे सूत्रधार राजेंद्र जैन जी भोपाल पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। आ गया। आप लोग क्या ताली नहीं बजाना है? एक छोटे से बच्चे ने आज एक और अच्छा कार्य किया। मास्टर श्री काला, पिता श्री मनोज काला, इंदौर। ये जो इंदौर से ग्रुप आया शायद उसी में लगता है, ये अपना गुल्लक पहले से ही वहाँ से लेके आया है। जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए। यदि वो यहाँ उपस्थित हो तो चले आए। यदि मास्टर श्री काला उपस्थित है, उसकी मम्मी है, चलो एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। और निर्माण निधि के नाम विमल भैया फटाफट। निर्माण निधि में जुड़ रहे हैं श्री शांतिलाल जी फूलचंद जी टिमरुआ, पौथ ललित कुमार, दिनेश कुमार, मेधावी नगर, अहमदाबाद, गुजरात। श्री भगवती लाल जी, सुखलाल जी, जसिंग गात, पौत्र मुकेश कुमार सा, धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुलोचना धनपाल पाटिल, जयसिंहपुर, सिरोल, कोल्हापुर। श्री एम श्रीमती एस के पाटिल, श्री कलगोंडा पाटिल, पंचवटी, पुणे। श्रीमती नीता नितिन साहब, पद्मावती नगर। डॉक्टर महावीर प्रतिमा दत्ती गोंडा, पद्मा हॉस्पिटल, टेरडाट, कर्नाटक। डॉक्टर नेमीनाथ डी चौहान, दर्शन चौहान, शोभाकांक्षणी मेघा चौहान, शोभाकांक्षणी सुशीला चौहान, पूजा चौहान, कनगला, बेलगांव। शोभाकांक्षणी विद्या घोटचे, शोभाकांक्षणी विमल बी कुर्चे, बावधने, पुण्य। श्री एम श्रीमती एस एस दानी घोंडा, सांगली। श्री सुरेश हिंदू, नितेश ज्योति सोहनी, बाकलीवाल, इंदौर। स्वर्गीय रामराव सरोजनी आर पत्रावली, धारवाड़, बेंगलोर।
भानु जैन, वैभव जैन, विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, विमल चंद दीलाबाई बड़जात्या इंदौर, पवन कुमार रचना जैन, स्वर्गीय किशन लाल जैन शांति विहार दिल्ली, श्री बाबूलाल जी जैन बोहरा गंधवानी वाले इंदौर। गुप्त दान में 2 नाम है, डॉक्टर शोभाकांक्षिणी प्रियंका प्रीतम शाह मुकुंद नगर पुणे, शोभाकांक्षिणी कमल बापू साहब पाटिल कोथुड़ पुण्य, श्री विशव राहुल चौगुले पुण्य विदेश मस्कट में रहते हैं, श्रीमती सुंदरबाई हेमचंद काला गुमास्ता नगर इंदौर, नमोकार महिला मंडल अंजनी नगर इंदौर, इन्होंने 15,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार कल ध्वनि से इन सबका काफी दी बंधु, बाकी सब तो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को। संकट समाधान के सत्र में फिर चलते हैं महाराज श्री के श्री चरणों में, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दोनों बच्चों को इंदौर से जो पर्व पाटोदी यदि उपस्थित हो। चलो आप तो आइए, माता जी आप आ जाओ। चलो जल्दी करो। महाराज श्री, कई मंदिरों में वेदी के पीछे दर्पण लगे होते हैं, तो जब अपन दर्शन करते हैं तो अपनी नज़र अपने प्रतिबिंब पर दिखती है तो भाव बिगड़ते हैं, तो वो दर्पण क्यों लगाया जाता है? वेदी के पीछे दर्पण लगाने का औचित्य तो मुझे समझ में नहीं आता। वेदी के सामने लगाते हैं। नहीं, वेदी के पीछे मंदिर में नाम बताऊँ कहाँ? जहाँ लगाए वहाँ पूछना। चलो, लगाने का औचित्य नहीं। हाँ चलो। सल्ला सेठी गया से पूछ रही महाराज जी, जब जीवन खतरे में पड़ जाए तो व्रत की सुरक्षा को प्राथमिकता दे या जीवन की रक्षा को? अरे जीवन तो एक दिन नष्ट होना ही है। व्रत की रक्षा के साथ जीवन जीना ही सार्थक है, इसलिए अपने व्रतों को किसी भी स्थिति में खंडित न होने दें। आगे 2 मिनट बाकी हैं और प्रश्न पूछो। हाँ, पप्पू सेठी मुंबई से पूछ रहे हैं, बोली बोलकर पात्र बनना, शांति धारा आदि करना दान के अंतर्गत आएगा क्या? क्योंकि हम इसमें कुछ देकर कुछ पा रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में आपके द्वारा लगाया गया कोई भी द्रव्य किसी भी मद में हो, सब दान के अंतर्गत आएगा। तो आप चाहे बोली के माध्यम से ले तो और अन्य माध्यम से ले तो। डॉक्टर विनोद मीना जैन सागर से पूछ रहे हैं, आजकल एक अच्छा धार्मिक व संस्कारित बच्चा भी बड़ा होकर उच्च शिक्षा पाकर धार्मिक क्रियाओं को कर्म कांड बताने लगता है और कहने लगता है कि इनसे क्या होता है, और वो अविश्वास करने लगता है। तो ऐसे युवाओं को वापस कैसे धर्म से जोड़ा जाए? उसका एक ही है कि प्रारंभ से ही धार्मिक क्रियाओं की महत्ता को उन्हें समझाएं। हम लोगों पर धर्म थोपते हैं। धर्म थोपने की चीज़ नहीं, धर्म को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाना चाहिए। जब हम तार्किक ढंग से बातों को समझाते हैं तो उनको समझ में आता है। आप अपने बच्चे को एक बार मेरे पास ले आओ या किसी दिन उसे हमारे शंका समाधान में बिठा दो और ये प्रश्न उठाओ, वो समझ जाएगा। हाँ, एक नाम अभी मेरे पास में निर्माण निधि में आया है, कुमकुम बाई जैन मनावर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। हो गया। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिस बच्चे ने गुल्लक दी थी उसकी माता जी यहाँ पर उपस्थित हुई है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा वे आए और